One, two, three. Hey, what is up everyone? I hope all of you are doing great. This is रमीज जमान. आज का वीडियो है वर्क पावर एनर्जी टॉप 10 क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी से टॉप 10 क्वेश्चन करे थे. वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था. इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक चलेंगे. तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी नेगेटिव. अरे नन ऑफ दिस यहाँ पे क्यों आ गया इतना दूर? नन ऑफ दिस. एनीवेज, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन अगर पूरे सिस्टम को अगर आप देखते हो, सो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन शुड बी नेगेटिव. ठीक है, हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन अ पार्ट ऑफ द सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव वर्क करेगा, लेकिन एज अ होल अगर पूरा सिस्टम हम लोग देखें तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम मस्ट बी नेगेटिव. सो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब. चलिए 10 करोड़. एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा लेंदी लग रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है. इन द फिगर शोन ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड मास ऑफ द ब्लॉक m equals to 1 kg. The block and wedge are initially at rest. Now wedge is given a horizontal acceleration of 10 meter per second square by applying a force on the wedge. ठीक है, तो इस wedge के ऊपर एक force अप्लाई हो रहा है. उसके लिए पूरा सिस्टम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, so that the block does not slip on the wedge. ठीक है, the block, ये जो small m block है, it is not slipping on the wedge. मतलब यहाँ से एक थ्योरी ऑलरेडी हम लोगों को याद होना चाहिए. then the acceleration should be equals to g tan theta. तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री. रेडीमेड डेटा एक ऑलरेडी गिवन है. देन वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इन ग्राउंड फ्रेम ऑन द ब्लॉक इन √3 सेकेंड. तो √3 सेकेंड में भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दैट विल बी हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू √3 स्क्वायर. सो दैट इज 5 इंटू 3 15 मीटर्स. बहुत बढ़िया सर. तो पूरा सिस्टम 15 मीटर्स मूव करेगा √3 सेकेंड में. तो एक चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ नॉर्मल निकालना होगा. तो अगर मैं छिपकली की तरह उस वेज के ऊपर बैठ जाऊँ तो यहाँ पे क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. एक तो होगा आपका वेट, यहाँ पे होगा तुम्हारा 10/√2, यहाँ पे होगा आपका, और यहाँ पे एक mg sin थीटा भी है ना, सो 10/√2 यहाँ पे भी रहेगा. यहाँ पे रहेगा आपका नॉर्मल, और यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स, दैट इज m is 1, so 1 into 10, so this is 10. तो अगर मैं, ये वाला 45 डिग्री है, वेज के रिस्पेक्ट में वो जो ब्लॉक है यहाँ पे, उस ब्लॉक को अगर रेस्ट पे पकड़ लूँ तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन नेट फोर्स 0 होना चाहिए. सो नॉर्मल शुड बी इक्वल्स टू 10 cos 45 प्लस ये जो 10√2 है, सो दैट इज 10 times √2 इज द नॉर्मल फोर्स. तो भाई एक चीज देखो, ये है तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन, ये है तुम्हारा ब्लॉक, यहाँ पे लग रहा है तुम्हारा नॉर्मल. तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? n/√2. सो वर्क डन इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू उस तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने? 15 मीटर. सो 15 नॉर्मल को तो इस चलो 10/√2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 15, सो इसका मतलब 150 जूल. 150 जूल विल बी योर आंसर. मतलब ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्वियसली आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे. अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन theta fixed in an elevator. Elevator goes down with a uniform velocity and the block does not slide on the wedge. Work done by the friction on the block with respect to ground in time t. Okay, तो ध्यान से थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा. फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. सो देयर इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m kept on a rough inclined surface of inclination theta in an elevator. तो पहले भाई हम लोग एक एलिवेटर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे एक इंक्लाइंड सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक ड्रॉ कर लेंगे. ये एंगल थीटा है. द सरफेस लिफ्ट नीचे उतर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से. ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज. ठीक है, ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग ऑन द वेज. वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. अच्छा भाई, अगर ये स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब इसका जो mg है ना, ये जो mg है, इसका जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा, दिस इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन इटसेल्फ. ओके, मीन्स द फ्रिक्शन
इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, ठीक है। सो फ्रिक्शन काम करेगा यहाँ पे विच इज इक्वल टू mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट इज नीचे v। क्वेश्चन में फिर से आते हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन टाइम t। तो t टाइम में ब्लॉक कितना नीचे आएगा, vt। अच्छा ये वाला एंगल है आपका थीटा, सो दिस विल बी mg sin थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस mg sin स्क्वायर थीटा इंटू vt। ये होगा आपका एक्चुअल आंसर। माइनस क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो उल्टा तरफ हो रहा है, सो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो रहा है वहां पे फ्रिक्शन, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। सो वर्क डन शुड बी नेगेटिव, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो 13 विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, mass of 5 kg is moving along a circular path of radius 1 meter if the mass is mass moves with 300 revolutions per minute, its kinetic energy would be 5 kg mass, circular path का radius 1 meter, mass moves with 300 revolutions per minute, its kinetic energy. So this is a straightforward question. Kinetic energy equals to half mv square. So half m দেওয়া আছে v, v is omega into r का square, so that is 5 by 2. What is omega here? Omega is 300 revolutions, मतलब radians per minute, that is 60. So 60 यहाँ पे 5, that is 10 pi. 10 pi means 100 pi square into radius square is, radius is 1 meter, right? So it is 1 square. So this will be your 50. So 250 pi square. 250 pi square should be your answer. That is option A. 14 का होगा आपका option A. राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा हम लोगों को शायद कौन बनेगा करोड़पति टाइप कुछ रखना चाहिए। एक क्वेश्चन में 100 रुपया, ठीक है, तो यूट्यूब में जितना कमाऊंगा वो यहाँ पे ही दे दूंगा 100 रुपया। चलो एनीवेज, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू ax to the power 3/2, a equals to 5. The work done by the force during its displacement from x equals to 0 to x equals to 2. So work done चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू हाफ m v final square minus v initial square. So half m is 0.5 into v final. Okay, so v final equals to, see v is a function of ax to the power 3/2. So when x equals to 2, v final is 5 into 2 to the power 3/2. ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 इंटू 2 क्यूब हो जाएगा, और इनिशियली तो x इक्वल्स टू 0 था, सो x इक्वल्स टू 0 पे आपका v 0 हो रहा है, सो 0. ओके, सो दिस इज 1/4, 25 इंटू 8 होएगा 2, and the answer is 50 joule, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, की বলছে একটু দেখে নি ভালো করে। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, a particle of mass m at rest is acted upon by only force f for a time t. Its kinetic energy आफ्टर एन इंटरवल टी इज, ओके, एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट इज कैपिटल एफ फॉर अ टाइम टी, इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन इंटरवल टी। तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि फोर्स अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ओके, सो इट इज एफ इंटू टी डिवाइडेड बाई एम, only f into t. So this is the final momentum. So final kinetic energy will be final momentum square divided by 2m. माने f square t square divided by 2m will be your answer. कौनटा होच्छे रे? Option B. Option B is your correct answer. So
A retarding force, question number 17, a retarding force is applied to stop a train. Acha, the train stops after 80 meter if the speed is doubled in the distance traveled when the same retarding force is applied. Okay, so हमको मालूम है कि v square equals to u square plus 2as. So here retarding force is opposite direction, so acceleration should be opposite. So initial speed, sorry, final speed 0, initial speed u square minus retarding force, so u square directly proportional to a, because s is constant नहीं है, a constant है, retarding force same है. So next situation में speed को अगर हम लोग डबल कर देंगे तो क्या होगा? So u1 square by u2 square is equal to s1 divided by s2. So s2 is equal to s1 into u2 by u1 whole square. Okay, so s1 is 80, u2, so 4, 8, 4, 32, 320 meters should be your answer. अरे भाई 320, oh sorry 320 मतलब 4 times हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 17, ऑप्शन डी. Okay, body of mass 5 kg is raised vertically to a height of 10 meter by a force of 120 Newton. Find the final velocity of the body. Okay, a body of mass 5 kg is raised vertically to a height of 10 meter by force of 120 Newton. Find the final velocity of the body. Okay, so force एक body है जिसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन, और इसकी वजह से ये बंदा गया कितना मीटर ऊपर? 10 मीटर ऊपर. सो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ एस. मतलब v इक्वल्स टू रूट ओवर 2fs डिवाइडेड बाई कत करबो m. सो v इक्वल्स टू रूट ओवर 2 इंटू f is 120, s is 10 divided by what is m here? m is 5. So 5 2 4 120. Okay, 4 2 8 480. 480 क्या रूट होता है क्या? Is the answer? So that gives you root over 084, root over 480. So your answer should be root over 480. कोई भी मैच नहीं कर रहा है, आंसर होगा आपका none of these, ऑप्शन डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 is two inclined frictionless tracks, one gradual and other steep, meet at A. Okay, where two stones are allowed to slide down from rest, one at each track as shown in the figure. तो फिगर देख लो थोड़ा ठीक से. Okay. Both the stones reach the bottom at the same time but with not same speed. Both the stones reach the bottom with the same speed. Stone 1 reaches the bottom earlier than stone 2. अच्छा, earlier, same speed. अच्छा देखिए, एक तो चीज़ मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि दोनों का हाइट सेम है, so mgh equals to half mv square. Okay, so v equals to root over 2gh. So both will reach with the same speed. Okay, now coming to the time. If this is theta, okay, so this is h, this is h, so this length is h by sin theta. तो यहाँ पे जो acceleration होगा that will be g sin theta. So time taken equals to root, क्योंकि constant acceleration है, 2 into displacement, that is h by sin theta, to h by g, that is g sin theta. So that will be root over 2h by g sin square theta. देखो दोनों केस में जी एच सेम है, जी सेम है, साइन थीटा अलग है. सो इफ थीटा इज मोर, साइन थीटा इज मोर, टी इज लेस. सो टाइम टेकन टू फॉल इज लेस जहां पे थीटा ज्यादा है. सो बोथ विल रीच विद द सेम स्पीड बट टू विल टेक लेस टाइम. So option C is correct. Both stones reach with the same speed and stone 2 reaches the bottom earlier than 1. So question number 19, option C is correct. Okay, चलिए उनका last question में आते हैं. Last question क्या है? So there is a track. So there is a track O, A, B, C, D as shown in the figure in smooth and fixed in a vertical plane
with minimum speed has to be given a particle lying at point A so that it can reach point C. So that it can reach point C. What is the minimum speed has to be given to particle lying at point A? तो भाई अगर वो जस्ट पॉइंट B तक पहुंच गया तो वो पॉइंट C भी पहुंच जाएगा ना. सो आई थिंक यहाँ पे C इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे B कितना इंपॉर्टेंट है वो देखना पड़ेगा. सो सोल्यूशन पे मुझे क्या करना है, ये जो मोहब्बत है, दिस इज A, दिस इज B, तो यहाँ पे जो स्पीड मैं दूंगा यहाँ पे जस्ट स्पीड 0 हो जाएगा. ये वाला हाइट कितना है, 320 मीटर, 320 मीटर. सो हाफ mv square equals to final kinetic energy plus mg 320. So यहाँ पे m घट गया, v equals to root over 2 into 10 into 320. So that gives you 64 × 2 80 मीटर पर सेकेंड should be your answer, जो ऑप्शन डी पे है. सो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज ऑप्शन डी. और इसी के साथ हम लोगों का टॉप 10 क्वेश्चन वाला वर्क पर एनर्जी के लिए ये वाला वीडियो खत्म होता है. मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा. तब तक के लिए स्टे सेफ, पीस, टेक केयर.